हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ट्रू कंपेयर। आज हम साकिब अल हसन और रविंद्र जडेजा के बीच टेस्ट, ओडीआई और टी20 रिकॉर्ड्स कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे साकिब अल हसन का जन्म 1987 में हुआ था और जडेजा का जन्म 1988 में हुआ था। साकिब अल हसन की करंट एज 33 और जडेजा की करंट एज 34। साकिब अल हसन की हाइट 5 फीट 7 इंच और 865 किलो है और जडेजा की हाइट 5 फीट 7 इंच और 860 किलो है। साकिब अल हसन बांग्लादेश के ऑलराउंडर और जडेजा टीम इंडिया के ऑलराउंडर है। साकिब अल हसन ने 2006 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और जडेजा ने 2009 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। साकिब अल हसन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्पिनर है और जडेजा भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्पिनर है। साकिब अल हसन नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं और रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर बैटिंग करते हैं। अब बात करते हैं उनके टेस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। साकिब अल हसन ने 2007 में इंडिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और जडेजा ने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। टेस्ट क्रिकेट में साकिब अल हसन ने 57 मैच खेली और रविंद्र जडेजा ने 51 मैच खेली है। साकिब अल हसन ने 106 इनिंग्स बैटिंग करके 3930 रन बनाई है और जडेजा ने 73 इनिंग्स बैटिंग करके 1954 रन बनाई है। साकिब अल हसन की बैटिंग औसत 39.70 और जडेजा की बैटिंग औसत 36.20। साकिब अल हसन की स्ट्राइक रेट 61.70 और जडेजा की स्ट्राइक रेट 62.50। टेस्ट क्रिकेट में साकिब अल हसन की बेहतरीन स्कोर 217 और रविंद्र जडेजा की बेहतरीन स्कोर 100। साकिब अल हसन ने 5 सेंचुरी और 25 हाफ सेंचुरी बनाई है और जडेजा ने 1 सेंचुरी और 15 हाफ सेंचुरी बनाई है। साकिब अल हसन ने 96 इनिंग्स बॉलिंग करके 210 विकेट हासिल की और रविंद्र जडेजा ने 97 इनिंग्स बॉलिंग करके 220 विकेट हासिल की। साकिब अल हसन की बॉलिंग इकोनॉमी 3.01 और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग इकोनॉमी 2.40। साकिब अल हसन की बॉलिंग औसत 31.20 और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग औसत 24.30। साकिब अल हसन की बेस्ट बॉलिंग फिगर 124 रन देकर 10 विकेट और जडेजा की बेस्ट बॉलिंग फिगर 154 रन देकर 10 विकेट। साकिब अल हसन ने 18 बार 5 विकेट हासिल की और रविंद्र जडेजा ने 9 बार 5 विकेट हासिल की। अब बात करते हैं उनके ओडीआई रिकॉर्ड्स के बारे में। साकिब अल हसन ने 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया और रविंद्र जडेजा ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। वनडे क्रिकेट में साकिब अल हसन ने 212 मैच खेली और रविंद्र जडेजा ने 168 मैच खेली है। साकिब अल हसन ने 200 इनिंग्स बैटिंग करके 6455 रन बनाई है और जडेजा ने 113 इनिंग्स बैटिंग करके 2411 रन बनाई है। साकिब अल हसन की बैटिंग औसत 37.30 और जडेजा की बैटिंग औसत 32.60। साकिब अल हसन की स्ट्राइक रेट 82.10 और जडेजा की स्ट्राइक रेट 87.10। वनडे क्रिकेट में साकिब अल हसन की बेहतरीन स्कोर 134 और रविंद्र जडेजा की बेहतरीन स्कोर 87। साकिब अल हसन ने 9 सेंचुरी और 48 हाफ सेंचुरी बनाई है और रविंद्र जडेजा ने 13 हाफ सेंचुरी बनाई है। साकिब अल हसन ने 209 इनिंग्स बॉलिंग करके 269 विकेट हासिल की और जडेजा ने 164 इनिंग्स बॉलिंग करके 188 विकेट हासिल की। साकिब अल हसन की बॉलिंग इकोनॉमी 4.50 और जडेजा की बॉलिंग इकोनॉमी 4.90। साकिब अल हसन की बॉलिंग औसत 29.90 और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग औसत 37.30। वनडे क्रिकेट में साकिब अल हसन की बेस्ट बॉलिंग फिगर 29 रन देकर 5 विकेट और रविंद्र जडेजा की बेस्ट बॉलिंग फिगर 36 रन देकर 5 विकेट। साकिब अल हसन ने 2 बार 5 विकेट हासिल की और जडेजा ने 1 बार 5 विकेट हासिल की। अब बात करते हैं उनके टी20 रिकॉर्ड्स के बारे में। साकिब अल हसन ने 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 डेब्यू किया
और रविंद्र जडेजा ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ T20 डेब्यू किया। T20 क्रिकेट में साकिब अल हसन ने 76 मैच खेली और रविंद्र जडेजा ने 50 मैच खेली है। साकिब अल हसन ने 75 इनिंग्स बैटिंग करके 1567 रन बनाई है और जडेजा ने 24 इनिंग्स बैटिंग करके 217 रन बनाई है। साकिब अल हसन की बैटिंग औसत 23.70 और रविंद्र जडेजा की बैटिंग औसत 15.50। साकिब अल हसन की स्ट्राइक रेट 123.90 और जडेजा की स्ट्राइक रेट 122.40। T20 क्रिकेट में साकिब अल हसन की बेहतरीन स्कोर 84 और रविंद्र जडेजा की बेहतरीन स्कोर 44। साकिब अल हसन ने 9 हाफ सेंचुरी बनाई और जडेजा 0। T20 क्रिकेट में साकिब अल हसन ने 75 इनिंग्स बॉलिंग करके 91 विकेट हासिल की और जडेजा ने 49 इनिंग्स बॉलिंग करके 39 विकेट हासिल की। साकिब अल हसन की बॉलिंग इकोनॉमी 6.80 और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग इकोनॉमी 7.10। साकिब अल हसन की बॉलिंग औसत 20.60 और जडेजा की बॉलिंग औसत 29.50। T20 क्रिकेट में साकिब अल हसन की बेस्ट बॉलिंग फिगर 20 रन देकर 5 विकेट और रविंद्र जडेजा की बेस्ट बॉलिंग फिगर 48 रन देकर 3 विकेट। साकिब अल हसन ने एक बार 5 विकेट हासिल की और जडेजा 0। अब बात करते हैं उनके एक्रॉस ऑल फॉर्मेट की रिकॉर्ड्स के बारे में। साकिब अल हसन ने 2006 से अब तक कुल 345 मैच खेली है और रविंद्र जडेजा ने 2009 से अब तक कुल 269 मैच खेली है। साकिब अल हसन ने 382 इनिंग्स बैटिंग करके 11,952 रन बनाई है और रविंद्र जडेजा ने 210 इनिंग्स बैटिंग करके 4,582 रन बनाई है। साकिब अल हसन की बैटिंग औसत 35.30 और रविंद्र जडेजा की बैटिंग औसत 32.30। साकिब अल हसन की स्ट्राइक रेट 79.90 और जडेजा की स्ट्राइक रेट 76.30। साकिब अल हसन की बेहतरीन स्कोर 217 और रविंद्र जडेजा की बेहतरीन स्कोर 100। इंटरनेशनल क्रिकेट में साकिब अल हसन ने कुल 14 सेंचुरी और 82 हाफ सेंचुरी बनाई है और जडेजा ने कुल 1 सेंचुरी और 28 हाफ सेंचुरी बनाई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में साकिब अल हसन ने कुल 380 इनिंग्स बॉलिंग करके 570 विकेट हासिल की और रविंद्र जडेजा ने कुल 310 इनिंग्स बॉलिंग करके 447 विकेट हासिल की। साकिब अल हसन की बॉलिंग इकोनॉमी 6.50 और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग इकोनॉमी 5.90। साकिब अल हसन की बॉलिंग औसत 28.90 और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग औसत 30.10। साकिब अल हसन की बेस्ट बॉलिंग फिगर 124 रन देकर 10 विकेट और रविंद्र जडेजा की बेस्ट बॉलिंग फिगर 154 रन देकर 10 विकेट। साकिब अल हसन ने कुल 21 बार 5 विकेट हासिल की और जडेजा ने कुल 10 बार 5 विकेट हासिल की। अब बात करते हैं उनके इनकम एंड सैलरी के बारे में। वीवो IPL 2021 में साकिब अल हसन की IPL सैलरी 3.2 करोड़ और रविंद्र जडेजा की IPL सैलरी 7 करोड़। साकिब अल हसन की एनुअल इनकम लगभग 30 करोड़ और रविंद्र जडेजा की एनुअल इनकम लगभग 14 करोड़। साकिब अल हसन की नेटवर्थ लगभग 250 करोड़ और रविंद्र जडेजा की नेटवर्थ लगभग 90 करोड़। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स हम जज करें तो पर्सनली मुझे लगता है बैटिंग में साकिब अल हसन और बॉलिंग में रविंद्र जडेजा बेटर है। तो आपको क्या लगता है ओवरऑल बेटर ऑलराउंडर कौन है, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो एक लाइक करें और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। बाय।